बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आलमी फसादात करवाने की एक साजिश पकड़ी गई है और उस साजिश के ताने बाने जो हैं वो इंटरनेशनल होस्टाइल एजेंसीज़ जो हैं उनसे जाके मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फसादात करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश ये रची गई थी। गुज़श्ता 4-5 दिन से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आप उसके डिज़ाइन की तरफ देखिए और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, जिस तरह पिछले 20 साल पाकिस्तान के अंदर फसादात करवाए गए, कत्ल व गारत कराई गई, और अब जो कुछ हो रहा है वो भी किस तरह से एक डिज़ाइनिंग के साथ हो रहा है और पाकिस्तानियों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पर, फ़्रांस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने या जो भी मामला हुआ, उसके ऊपर जो रियासतों ने रद्दअमल दिया वो तो दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद मजहबी जमात तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से पाकिस्तान का ही नुकसान किया कि यहाँ पे अपनी ही हुकूमत के साथ सीधे हो गए कि जनाब अपने इसको सफ़ीर को निकालो, फ़्रांस के सफ़ीर को निकालो, और अगर नहीं निकालते तो फिर उसके बाद हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। दोनों सूरतों में नुकसान किसका? हुकूमत सफ़ीर को निकालती है तो पाकिस्तान पेरिस क्लब से जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, यानी उनका तकरीबन 13 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कर्ज़ा देना है। फिर उसके बाद FATF जून के अंदर इजलास होने वाला है तो फ्रांस जो है उसमें की पोजीशन पे है, तो पाकिस्तान को अगर वो ब्लैक लिस्ट करवाता है तो उससे पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही किस सिचुएशन में है सब जानते हैं। और उसके बाद यूरोपीय यूनियन समेत अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया के ममालिक के सामने पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, क्या सफारती नुकसानात होंगे, वो एक अलग इशू है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात तब मुनक़ते होते हैं, सफ़ीर तब निकाला जाता है जब जंग की सूरत हाल होती है और उसके बाद मुआशी पाबंदियाँ लगती हैं। इसके अलावा कोई भी इस तरह से सफ़ीर को नहीं निकालता। यानी कि तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा था कि सफ़ीर को बस निकाल दिया जाए, जो नुकसान होगा देखी जाएगी, उसको बॉदर ही ना किया जाए, उस सूरत में भी पाकिस्तान का नुकसान। और जब हुकूमत ने अभी जो मामला चल रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, और जिस तरह इन्होंने प्लान करके जी 20 को हम निकलेंगे और जाके धरना देंगे, तो गिरफ़्तार किया हुकूमत ने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो जिस तरह पूरा मुल्क इन्होंने हाल्ट कर दिया, जाम करके रख दिया, पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, गाड़ियाँ जलाई गईं, लोग ज़लील और रुस्वा हुए, आवाम जो है वो शदीद तकलीफ़ का शिकार रही। जो इकॉनमी को नुकसान पहुँचा ये सारा सिस्टम बंद रहने से, किसका नुकसान है? फ्रांस का नुकसान है, इज़राइल का, अमेरिका का, यूरोप का, किसका नुकसान? पाकिस्तान का। यानी हर हाल में पाकिस्तान का नुकसान है। फसादात चाहे फ्रांस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करके हो या तहरीक लब्बैक वाले जो कुछ कर रहे हैं उस सूरत हो। अब इस वक्त आलमी साजिश जो पकड़ी गई है वो बड़ी एक अजीब किस्म की डिज़ाइन हुई हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस वक्त इदारे पूरी कैपेसिटी के अंदर मुतहर्रिक हैं। बल्कि आप ये देखें कि लाहौर के अंदर यतीम खाना चौक के अंदर जो एहतजाज चल रहा है तहरीक लब्बैक का, उस पर ताहाल ऑपरेशन नहीं किया गया। वहाँ पे हालांकि रियासत चाहती तो जिस तरह बाकी पूरे मुल्क से ऑपरेशन करके रोड खाली कराए गए, चौक खाली कराए गए, तो क्या रियासत के लिए ये करवाना मुश्किल है? लाल मस्जिद सबको याद होगा कि रियासत ने किस तरह उसको जाके क्लियर करवाया था जब रियासत की रिट को चैलेंज किया गया था। तो क्या तहरीक लब्बैक वाले मुश्किल है रियासत के लिए? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस वक्त रियासत जो है वो इन चीज़ों को देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, और इस वक्त पाकिस्तानी एजेंसियां और तमाम इदारे इस वक्त फ़ोकस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे वो लोग जो अनजानी के अंदर, नादानी के अंदर इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, इस आग के ऊपर तेल फेंकने का काम कर रहे हैं, वीडियोस के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, गालम गलोच के ज़रिए, लोगों के जज्बात भड़काने के ज़रिए उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अब तक गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। FIA साइबर क्राइम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमात उन पर दर्ज हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक के वो लोग जो शरपसंदी में मुलव्वस रहे, उनको वीडियोज़ देख कर उनको आइडेंटिफाई करके नादरा की मदद से गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके घरों से उनको उठाया जा रहा है, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए, उनके ID कार्ड ब्लॉक कर दिए गए, बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, ECL में उनके नाम डाल दिए गए ताकि मुल्क से बाहर ना जा सकें, और इस साजिश का कला कमा किया जा सके कि किस तरह इस साजिश के अंदर जो है बहुत सारे लोग इंटरनेशनल होस्टाइल एजेंसीज़ के साथ मुलव्वस हो सकते हैं। बल्कि आप ये देखें रॉ जो कि भारत के अंदर है वो किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की हर वक्त कोशिश कर सकता है, और यही हुकूमत के पास इतलात थी कि भारत जो है वो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाएगा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो कि खारजियों का ग्रुप है, जो पाकिस्तान के साथ पिछले 15-20 साल में जो कर चुका है,
उन्होंने मौका देखते ही तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हुए और कहा कि हम तहरीक लब्बैक के जो लोग मारे गए उनका बदला लेंगे, उनके खून का, क्योंकि रियासत की जो फ़ौज है, जो इदारे हैं, ये हमारे भी दुश्मन हैं, ये उनके भी दुश्मन हैं, तो हम जो है उनका बदला लेंगे। यहाँ से चीज़ें मज़ीद क्लियर होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ वो इंटरनेशनली जो सामने आई हैं। फ्रांस का एक अकाउंट है, एज़ावेरिया के नाम से ट्विटर पर वो अकाउंट है और सिग्नोरेज़ा के नाम से उसका हैंडल है। उसने ट्वीट की हुई है, एक पाकिस्तानी ट्विटर पे एक शख्स ने ट्वीट की थी जब तहरीक लब्बैक वाले एक पुलिस वाले को मार रहे थे। उस वीडियो के ऊपर उस शख्स ने ट्वीट की और उसने लिखा, फ्रेंच के अंदर है, उसका तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ। उसने लिखा कि पाकिस्तानी जो हैं वो फ्रांस के साथ खुश नहीं हैं, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए पाकिस्तानी अपने ही मुल्क को स्क्रू कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, रगड़ा लगा रहे हैं। वेरी गुड, ओके। अब ये शख्स इस तरह से लिख रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने जो दूसरी ट्वीट की जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जो कि अरशद शरीफ ने भी उसका तर्जुमा करके उसको ट्वीट किया है, और उसके बाद भारत के अंदर वो ट्वीट बहुत वायरल है। भारतीय उसको हीरो बना रहे हैं, इस शख्स को। और इस शख्स की ट्वीट जो है वो फ्रांसीसी जो इदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके अंदर भी वायरल हुई है और इसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। इसकी वो वाली ट्वीट जो है वो मैं आपको उसका तर्जुमा बताता हूँ, क्योंकि वो फ्रेंच के अंदर है, तो उसका जो तर्जुमा है इंग्लिश के अंदर वो है जी, फ्रांस इज़ वेजिंग अ वॉर विद पाकिस्तान। फ्रांस पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, बट ओनली पाकिस्तानीज नो अबाउट इट। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता है। रिजल्ट ऑफ द करंट वॉर, इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा, तंज कर रहा है यह बंदा। वी आर स्क्रूइंग अप देयर कंट्री विदाउट इवन बीइंग देयर। हम उनके मुल्क जो है उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं और हम वहाँ पे हैं भी नहीं, यानी हम वहाँ पे ना होते हुए भी उनके मुल्क की ऐसी तैसी कर रहे हैं। और आगे उसे लिखता है, द फ्रेंच एक्सेलेंस लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ये है फ्रांसीसी चाल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब शायद कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही हों कि किस तरह से मामलात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक जो साजिश रची गई है, आलमी एजेंसियाँ इसके अंदर मुलविस हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जब पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है, इकॉनमी बेहतर होने की तरफ जा रही है, तो दोबारा से पाकिस्तान को फसादात की आग में झोंक कर फिर से नुकसान देने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा करें कि हुर्मत या जो तौहीन है वो दुनिया के किसी और मुल्क में हो रही है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। सड़कें पाकिस्तान की तोड़ी जा रही हैं, जलाओ गिराओ यहाँ पे हो रहा है, गाड़ियाँ यहाँ पे जलाई जा रही हैं, पुलिस वाले यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, पुलिस वालों को ज़ख्मी यहाँ पे किया जा रहा है, आवाम को नुकसान यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है उन लोगों के जहन के अंदर जो कि मजहबी जज्बात के अंदर बरंगेख्ता हो के आवाम को पागल बना रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये साजिश यहीं नहीं रुकी, इससे आगे फ्रांस का वो बंदा जिसने वो घटिया कार्टून बनाने की गेम स्टार्ट की थी जिसकी वजह से सारा फसाद स्टार्ट हुआ था, वो घटिया मलून शख्स गेरेट विल्डर्स। आपको पता होगा इस शख्स के बारे में और इसका नाम भी आपने सुन रखा होगा। अच्छा, उस शख्स ने पहले भी ट्वीट्स की थी, अब फिर उसने दोबारा ट्वीट कर दी है। उसने अब से 18 घंटे पहले ट्वीट की और लिखा है, जेल दिस पाकिस्तानी क्रिमिनल साद हुसैन रिजवी फॉर लाइफ, इमरान खान PTI एंड बैन हिज इस्लामो फाशिस्ट पार्टी TLP whose former leader issued a fatwa against me for organizing a Muhammad cartoon contest. Protect freedom, TLP nationwide protest Wilders। और साथ उसने तस्वीर बनाई है मौलवी की और ख़ुद वो सामने खड़ा है और पीछे उसने मतलब जेल बनाई हुई है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये शख्स यहाँ पे ट्वीट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर TLP वाले गालियाँ निकाल रहे हैं इमरान खान को, गालियाँ निकाल रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी इदारों को, पुलिस को। कमाल है, मतलब वो वहाँ बैठ के जो मर्ज़ी करें। TLP वाले आग लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर, गालियाँ देंगे पाकिस्तान में। जो यहाँ पे थोड़ा सा भी इनके रवैये से अख्तलाफ करेगा उसको कादियानी बना देंगे, उसको ईसाई बना देंगे, यहूदी बना देंगे, उसको गुस्ताख बना देंगे, उसको इस्लाम से खारिज कर देंगे। ये है इस्लाम और ये है अकल इनकी TLP वालों की, और ये कितनी आसानी से उनकी गेम के अंदर जा रहे हैं जो कि वो करना चाह रहे हैं। और फिर इस घटिया इंसान और मलून शख्स की ट्वीट के ऊपर हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि PM इमरान खान हिमसेल्फ कंडेम्ड ब्लास्फेमस कार्टून्स मोर देन वंस। वी नीड टू यूज़ आवर फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नॉट यूज़ दिस फ्रीडम टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनीवन।
खैर मेहरबानी हामिद साहब की कि उन्होंने ये जवाब दिया। उसके बाद और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसको जवाब दिया है नीचे आकर, और यही हरकत इस बंदे ने पहले भी की थी पाकिस्तान के अंदर आग लगाने के लिए, कि वहाँ बैठ कर ट्वीट करता है और यहाँ पाकिस्तान में आग लग जाती है। अभी भी इस शख्स ने वही घटिया हरकत की है। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद के डीसी हैं डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात, आप जानते होंगे बहुत मशहूर शख्सियत हैं और बड़े मशहूर डीसी हैं। उन्होंने कल ट्वीट की है, This is credible news that hostile international agencies will use social media accounts and share blasphemous content to further incite chaos and violence in Pakistan। कि एक बावसूख ज़राए से ख़बर मिली है कि इंटरनेशनल हॉस्टाइल एजेंसीज़, जो पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज़ हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तौहीन अमेज़ मवाद जो है उसको शेयर करेंगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद आग लगे, मज़ीद अनारकी फैले, मज़ीद फसाद हो, मज़ीद तबाही और बर्बादी हो। एवरीवन प्लीज़ प्लीज़ बी वेयर एंड डोंट फाइट योर ओन इंस्टीट्यूशंस फॉर रॉन्ग बीइंग डन अब्रॉड। खुदा के लिए बाहर हुई हुई गलत चीज़ों के लिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी इदारों के साथ पाकिस्तानियों जंग मत करो। ये हमजा शफकात ने ट्वीट की है। उसके बाद उन्होंने उर्दू में भी ट्वीट किया है कि हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए गुस्ताखाना मवाद शेयर करेंगी ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी और तशद्दुद को उकसाया जा सके। बराह करम सभी खबरदार रहें और बैरून मुल्क होने वाली गलतियों का अजाला अपने ही इदारों से उलझ कर मत करें। खुदारा इस साजिश को समझें। मेरा ख़्याल है अब तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह से ये डिज़ाइन किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और बेवकूफ़ तरीन ये कौम पाकिस्तानी, माज़रत के साथ मैं भी इसका हिस्सा हूँ, कि इससे पहले भी हमारी ये आदत रही है कि दुनिया में कहीं पे खाके छपे, नऊज़ुबिल्लाह, हुर्मत रसूल का मसला हुआ दुनिया में कहीं भी, लेकिन हमने अपनी सड़कें आग लगाकर काली की, अपनी दुकानें तोड़ी, अपनी गाड़ियां तोड़ी, अपने मुल्क में हड़तालें की, अपना इकोनॉमी का नुकसान किया, अपने लोग मारे, तबाही और बर्बादी की तो अपने मुल्क के अंदर की। ये है ये कौम। इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है कि किस तरह इनको दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी हॉस्टाइल एजेंसी अपने डिज़ाइन के अंदर फंसाता है, कोई भी दाना फेंकता है और ये उसके ऊपर चल पड़ते हैं। और पिछले 4 दिन जो कुछ हुआ वो हम सब देख रहे हैं। और इदारे अब बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो गालम गलोच कर रहे हैं रियासत को, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं यहूदियत के, कादियानियत के बिला वजह, और अपने से इख्तलाफ करने वालों को इस्लाम के दायरे से निकाल रहे हैं। जिस तरह मुझे भी लोगों ने कहा कि जी कलमा पढ़ो, तुम कादियानी हो, तुम काफिर हो, तुम यहूदी हो और गुस्ताख हो, और इस तरह हर पाकिस्तानी के साथ ये लोग कर रहे हैं। ये लोग नादान लोग, ये सिर्फ अपने ही दुश्मन नहीं, ये इस पूरी कौम और इस पूरे मुल्क के दुश्मन हैं। इनको ये सारी चीज़ें समझना होंगी कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये इंटरनेशनल हॉस्टाइल एजेंसीज, जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ हैं, किस तरह से गेम प्लान कर रही हैं। और किस तरह अब तक टीटीपी सामने आई और जिस तरह ये घटिया मलून शख्स गैरेट विल्टर जो है ये जो कुछ कर रहा है, अपना हरामी पना दिखा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद आग लग सके और पाकिस्तानी अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ हो जाए और अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ हो जाए, अपने मुल्क में ही तबाही बर्बादी करते रहें। हुकूमत ने इस वक्त बड़े से बड़े लोगों को भी हाथ डालने का फ़ैसला कर लिया। जैसे हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल के ख़िलाफ़ भी एंटी टेररिज्म एक्ट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है और उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद शहीर सियालवी जो कि एक फ़ौजी का बेटा है और दिन रात आग लगाता है सोशल मीडिया पर, अपनी वो जो एक तकरीरें करता रहता है वो जज्बातियत की, और ये TLP वाले सबसे ज़्यादा उसकी सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और भी बहुत सारे लोग इस तरह के गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। तो मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ, इस तरह सी चीज़ों से दूर रहें, इससे पहले कि रियासत आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे इस फसाद को रोकने के लिए और उसके बाद आपके माँ बाप परेशान हों। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।